अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। लाहौर में वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत सुथरा पंजाब मुहिम के दौरान इंसदादे तजावुज़ात और बसरी आलूदगी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 48 घंटों में 10,674 गैर कानूनी तशहीरी मवाद और 2,100 से ज़ायद तजावुज़ात हटाकर सड़कें और अवामी मकामात बहाल कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की निगरानी में जारी ऑपरेशंस में ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए मार्केट्स और तिजारती इलाकों से तजावुज़ाती सामान भी जब्त किया गया। डीसी लाहौर के मुताबिक शफाफ और बिला इम्तियाज़ ऑपरेशंस आखिरी तजावुज़ात के खात्मे तक रोज़ाना जारी रहेंगे। लेस्को ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए चूनिया डिवीज़न में 40 लाख रुपए मालियत की बड़ी चोरी पकड़ ली, जिस पर 1 लाख से ज़ायद यूनिट्स का डिडक्शन बिल भी जारी किया गया। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ब्रीच केस में एंटी थीफ्ट टीम ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नया AMI मीटर और ट्रांसफार्मर भी कब्जे में ले लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई जारी है। लाहौर में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के महफूज सफ़र और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के अहदाफ का जायज़ा लिया गया। IG ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्त अमल दरामद, मंशियात केसेस में सज़ाएँ यकीनी बनाने और नाक़िस कारकर्दगी के हामिल अफसरान की तनज़्ज़ुली की हिदायत दी। DPOs, CTOs और SDPOs ट्रैफिक मैनेजमेंट और हादसात के खात्मे के ज़िम्मेदार करार दिए गए। साहिवाल के नवाही इलाके दो चक सैयदा वाले में बाबा नासिर शाह हुसैन शिराजी के सालाना उर्स की पुरनूर तकरीब मुनक़िद हुई। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चक सैयदा वाला में मौजूद हैं। सालाना उर्स हज़रत बाबा सैयद नासिर हुसैन शिराजी साहब के सालाना उर्स के मौका पर मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद जवाद शाह साहब मौजूद हैं, उनसे जानते इस हवाले से। जी, ये सालाना उर्स बाबा सी नासिर हुसैन शाह शिराजी सगेदर कलंदर, ये सालाना उनका उर्स है जी, जो हर साल 26, 27, 28 नवंबर को मनाया जाता है। आज उनका लास्ट डे है उर्स का जी, 28। तो बाबा सईद नासिर शाह शिराजी, उनकी तारीफ़ जितनी भी कर लें जी वो कम है। तो सबसे बड़ी बात है जी उनकी करामात में से जी मैं जीती जागती मिसाल हूँ। उनकी स्टैम्प के साथ बाबा सईद नासिर हुसैन शाह शिराजी पहचाने जाते हैं कि जिन लोगों को औलाद नरीना जिन्हें चाहिए हो वो ख़ास तौर पे वहाँ पे दुआ के लिए आते हैं, कलंदर पाक का वास्ता दे के, तो मनते मुरादें वहाँ पे पूरी होती हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे यहाँ पे अंगूठे का निशान है। ये हमारे वालिदैन ने दुआ मंगवाई थी तो उन्होंने निशानी दी थी कि बच्चा पैदा होगा तो अंगूठे का निशान होगा। इसी तरह मेरा बच्चा ये आपके सामने खड़ा है सैयद शाहजमान अब्बास शिराजी, ये भी उनकी दुआ से है। मेरी एक बेटी थी और मैंने उनकी दरबार पे जाके फिर दुआ की तो ये मुझे उन्होंने बेटे से नवाजा। तो बाबा सैयद नासिर हुसैन शाह शिराजी किसी मतलब जितनी भी तारीफ़ कर लें उनकी कम है। वो कलंदर के फ़कीर थे और एक उनका एक इल्मी घराने से तल्लुक़ था। उनके वालिद साहब जो थे एडवोकेट थे और उनके चचा जो थे वो प्रोफेसर थे और एक तजारत मतलब बिज़नेसमैन उनके जो भाई थे, बड़ा उनका कारोबार था, ट्रांसपोर्टर थे। तो उन्होंने हर चीज़ अपनी पीछे छोड़ के कलंदर पाक ड्यूटी दी और 12 साल उन्होंने चिल्ला काटा लहूतला मुकाम पे और 20 साल फिर उन्होंने इबादत की कलंदर पाक के दरबार पे। तो उसके बाद उनके पूरे पाकिस्तान में जी मुरीद हैं और आखिरी उन्होंने वसाल जो की है वो हाफजाबाद में। और उनकी बहन, हम उनकी बहन में से यानी हमारे वो नाना अबू थे, हमारी नानी उनकी बहन थी। तो उन्होंने आखिरी जो अपनी वसीयत की कि मुझे 2-10 साल में अपनी बहन के साथ दफनाया जाए। और फिर यहाँ पे हैं, यहाँ भी माशाल्लाह हमारा पूरा गांव उनका मुरीद है। तो इससे बाकी आप ये मुरीद खड़े हैं, मलंग खड़े हैं, बाकी उनसे आप पूछ लें। आज उनकी रस्म जारी है और चादर पोशी हो रही है आज। गाहे वली में वो तासीर देखी कि बदलती हज़ारों की तकदीर देखी।
تو یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی تھے، بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھے. تو ان کے جو عرس مبارک ہے اسی عقیدت احترام کے ساتھ حزب صاحب کا جیسے ماضی میں ہم مناتے ہیں، اس طرح پورے پاکستان سے مریدین آتے ہیں اور مختلف رسومات ہوتی ہیں اور کھیلوں کے جو ہے مختلف وہ چیمپئن شپ وغیرہ وہ بھی ہوتی ہے. آج آخری ان کا دن ہے عرس مبارک کا، الحمدللہ سارا خیر و عافیت سے گزر چکا ہے عرس. اور یہ ابھی چادر لے کے ہم جا رہے ہیں بازار پہ تمام جو ہے مریدین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر گزار. اچھا یہ بتائیے گا کہ عرس مبارک آج اختتام پذیر ہے، کتنے دن جاری رہتا ہے اور کھیلوں میں کون کون سی کھیلیں ہیں اور کیا دیں؟ جی اسے تو اوورآل پورا سال ہی ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے. وہ لانگ ٹرم ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، ان کے نام سے منسوب ہوتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن ان شارٹ جو بالخصوصی آخری 3 دنوں میں جو عرس کے دنوں میں ہوتے ہیں وہ کبڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارا ایک لوکل کھیل ہے، بہت فیمس پنجاب میں پسند کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ والی بال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور جو کبڈی ہوئی ہے جی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چنڈاؤں والی کبڈی، اس کا فرسٹ انعام 2 لاکھ تھا اور سیکنڈ انعام 1 لاکھ تھا. اور کلائی کا جو میچ ہوا ہے فرسٹ انعام اس کا 50,000 تھا اور سیکنڈ جو 30,000 تھا. اسی طرح والی بال تھا، اس کا بھی فرسٹ انعام جو تھا وہ 30,000 تھا اور سیکنڈ انعام 20,000 تھا. اور اس میں ٹیم تھی وہ جناب نیشنل کھلاڑی تھے جی، جس میں عارف سیال اور شاکر منیر. وہ جو عارف سیال کی ٹیم تھی وہ ون ہوئی ہے جی، فرسٹ انعام انہوں نے 2 لاکھ لیا. اور جو شاکر سیال کی انہوں نے جناب سیکنڈ لیا ہے. وہ بھی مختلف کھلاڑی آئے ہوئے تھے جی، ان میں سے 2 کھلاڑی جو ون ہوئے، ایک کو 50,000 روپے ہے، ایک کو 30,000. اسی طرح ویئر لفٹنگ کا جی ہمارے گاؤں کے کیپٹن صاحب ہیں، کیپٹن آصف، انہوں نے جناب ویٹ اٹھایا ہے 180، تو انہوں نے انعام پہلا پایا جی 180 کا. یہی حرف آخر یہی ہے کہ تمام دوست، تمام موازین اور تمام مہمان جو دور دراز علاقے سے تشریف لائے ہیں، بالشمول جو میڈیا کی ٹیم آپ کی سربراہی میں، رانا صدام صاحب کی سربراہی میں، اور معزز یہ میرے حاجی مجید صاحب کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی تشریف آوری کا شکریہ. یہ رانا صدام صاحب آپ کا، ہمارے ڈویژنل صدر انٹرنیشنل میڈیا کونسل ملک حاجی مجید صاحب کا اور سب آنے والے معززینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً جتنی بھی کوریج اور کال سے ہمارے صحافی بھائیوں نے اس کو عرس مبارک کو اچھی کوریج دی اور اس میلے میں شمولیت کی. ایک اللہ کے کامل ولی بزرگوار تھے اور سید ناصر شاہ شیرازی کا، کیونکہ میری زندگی کا کچھ حصہ بھی ان کے ساتھ گزرا ہے. وہ ہمارے بزرگ تھے اور میرے زندگی کا کچھ کافی حصہ گزرا بھی اور میں نے ڈیوٹی بھی کی ہے. اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم اکٹھے نہیں ہوئے ہیں، یہ ہم پہ اللہ نے اپنی رحمت کی اور ہمیں بھیجا ہے کہ آپ جائیں، کہ اللہ کے ایک ولی کے عرس، شادی کا جو عرس کا جو لفظی مطلب ہے وہ شادی ہوتا ہے. اللہ کا ولی جس دن وفات پاتا ہے اس کا اللہ سے ملاپ ہوتا ہے، وہ اس کو خوشی کا دن کہتے ہیں، اس لیے آپ اس کو وہ ان کی وفات کا دن نہیں عرس کا دن کہتے ہیں، جسے شادی کہتے ہیں. لفظ جو عرس ہے وہ شادی کا، وہ فارسی ٹرانسلیٹ ہے وہ اس کا. اچھا، تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ آج کے دن جو سب سے بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ ان کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے اسی وجہ سے ہم یہ خوشی مناتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ آئے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے، بھیجے گئے ہیں. اولیاء اکرام کے درباروں پہ جو لوگ نہیں جاتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ نہیں جا رہے، ان کو اللہ نے دھتکارا ہوا ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے رد کیے ہوئے ہیں، وہ تو اسی لیے نہیں جا سکتے کہ اللہ نے ان کا داخلہ وہاں پہ ممنوع کیا ہوا ہے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بابا ناصر ہم مرشد لال شہباز کے ڈیرے سے آئے ہوئے ہیں، سیون شریف سے، خاص کر کے بابا مرشد بابا ناصر شاہ کے عرس پہ سالانہ آتے ہیں ادھر. یہ بابا کی کرم نوازی ہے، بابا ناصر شاہ کی، جس کی وجہ سے ہماری ادھر عزت ہو رہی ہے. 8-10 دن 8 دن 5-8 لوگ آئے ہوئے ہیں سیون شریف سے. تو انتہائی مشکور ان کے بڑے بھائی کا بھی اور ان کا بھی. اور فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت دور دور سے پبلک آئی ہوئی ہیں. ہم تقریباً 4-5 گھنٹے سے ادھر ہی ہیں اور پہلے کبڈی کا میچ دیکھا، پھر ویٹ لفٹنگ کا دیکھا، پھر وہ بازو کلائی کا. ماشاءاللہ بہت علاقے میں ایک فزیکلی ایکٹیویٹی بھی بہت تھی. خاص طور پہ جی میں اپنے جو میڈیا کے جو میرے بھائی ہیں میرے پاس آئے ہیں، جنہوں نے ٹائم دیا، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پہ رانا صدام صاحب، اپنے نسیم بھائی صاحب اور میرے بھائی انہوں نے ٹائم دیا، تو حاجی مجید صاحب اور باقی جو دوست آئے ہیں، جو مریدین جنہوں نے یہاں پہ آ کے باوے کی رونق بڑھائی، اور ملک شفیق کھوکھر صاحب، عثمان صابر صاحب
اور جو بھی دوست آئے ہیں ان سب کا، اور ख़اص طور پہ انتظامیہ کا جنہوں نے 3 دن ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، ان کا میں سیکورٹی کے حوالے جی سیکورٹی کے حوالے سے، اور ख़اص طور پہ سی او سائی وال جنہوں نے تمام انتظامات سنبھالے اور ہمیں ہر قسم کی مشینری جو تھی وہ جی ضلع کونسل ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے لیڈران جنہوں نے اس میلے کی سرپرستی کی، خان محمد نوید اسلم خان لودھی صاحب اور محترمہ شاشد خان لودھی صاحبہ۔ تونسا شریف کے نواحی علاقے کوٹ کے سرانی میں منشیات فروشوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں اے ایس آئی عبدالجبار، کانسٹیبل غضنفر عباس، آئی ٹی انچارج تصور عباس سمیت متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مزید 2 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان مقابلہ تاحال جاری ہے۔ 2 لاکھ کے قریب آبادی والا قصبہ مصطفیٰ آباد تاحال پارکس جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں عزیر اکبر کی رپورٹ۔ جی بالکل، 2 لاکھ کے قریب آبادی رکھنے والا اہم قصبہ مصطفیٰ آباد آج بھی پارک جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ سینکڑوں کنال سرکاری اراضی موجود ہونے کے باوجود مقامی انتظامیہ اہلیان مصطفیٰ آباد کے لیے کوئی سیر و تفریح پارک تعمیر نہ کر سکی۔ بعض ذرائع کے مطابق سرکاری اراضی آہستہ آہستہ ناجائز قبضوں گروپوں کی نظر ہو رہی ہے، جبکہ اہلیان مصطفیٰ آباد کئی سالوں سے 12 انتظامیہ کو پارک کی تعمیر کے لیے درخواستیں دیتے رہے، لیکن تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اس صورتحال پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر فوری طور پر بچی ہوئی سرکاری اراضی کو محفوظ بنا کر پارک میں تبدیل نہ کیا گیا تو مستقبل میں یہ جگہ بھی قبضہ گروپوں کے لیے آسان شکار بن جائے گی۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بچوں، خواتین اور بزرگوں کے لیے پبلک پارک وقت کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کے مواقع مل سکیں اور علاقہ میں صحت مند ماحول پیدا ہو۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پارک بنانے کا منصوبہ کا اعلان کیا جائے۔ جی مظفر گڑھ کے علاقے خانگڑھ میں پولیس حراست کے دوران ایک شخص جرم حق ہونے پر ورثاء اور مدعی مقدمہ نے مبینہ پولیس تشدد اور رشوت کے الزامات لگاتے ہوئے قومی شاہراہ بلاک کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ نوجوان کو 10 روز حراست میں رکھ کر تشدد کیا گیا، جبکہ پولیس نے اسے بدفعلی اور ویڈیوز بنا کر بلیک میلنگ کے مقدمے میں باقاعدہ گرفتار قرار دیتے ہوئے موقف دیا کہ ملزم کو سینے میں درد کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دوران شفٹ ہارٹ اٹیک سے اس کی موت واقع ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مختلف جرائم کے 7 مقدمات پہلے بھی درج تھے۔ ندیم والد فلک شہر، میرا کوئی رولا کرنے کوئی کرنے، میرے پریشر دیتا کہ حسنین شاہ نے آ کے میں پیسے کی اندر تار راضی نہ ڈیوڑے، میں کہ تو میں دل چاہ کے میں کہ تو میں کہ اتوں بھیج اگلا میرا کہ تو میرے ڈاک دے، میں راضی نہ دے تھا، میں کہ تو راضی نہ دیتا میں تے کو ڈاک دے تھا، بلی لائے میں تے کو دوبارہ ڈاک دے تھا۔ والنا سارے بندے کو چلان کیتے تھی نہ کشا، میں پیسے نہیں خاطر بلے میرے، میں کہ تو بندہ چلان کر، اگر میں بندہ چلان نہیں کرنا پیسے دینے بعد میں چلان کرے تھا۔ تانلیہ ملا کے علاقے 400 گاف بے میں آوارہ کتوں نے 5 سالہ محمد عثمان کو اس وقت حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا جب وہ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ مقامی افراد نے بچے کو کتوں کے چنگل سے بچایا اور تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا۔ علاقے میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد محکمہ صحت اور بلدیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ قصور میں وزیر پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت نیو بس ٹرمینل میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید ایوب بخاری اور اسسٹنٹ کمشنر اسفندیار نے کی، جبکہ میونسپل کمیٹی، انفورسمنٹ سٹاف اور پیرا فورس نے بھی حصہ لیا۔ کارروائی کے دوران ٹرمینل سے غیر قانونی تعمیرات، دکانیں اور کھوکھے مسمار کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق ٹرمینل کی بیوٹیفیکیشن پر خطیر رقم خرچ کی جائے گی اور جدید ماڈل ٹھیلے بھی نصب کیے جائیں گے۔ جھنگ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے سابق صدر جھنگ بار منیر سدھانا، ان کے ڈرائیور اور ایک راہگیر جاں بحق ہو گئے۔ منیر سدھانا کچہری جاتے ہوئے نشانہ بنے، ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ منیر سدھانا اور راہگیر ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ واقعے کے بعد ڈی پی او سمیت پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر احمد پور سیال میں بھی وزیر پنجاب کے میل پروگرام کے تحت خصوصی اطفال میں روزانہ کی بنیاد پر دودھ کے ڈبوں اور بسکٹس کے پیکٹس کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर अहमदपुर सियाल में भी वजीर आला पंजाब के मील प्रोग्राम के तहत स्पेशल तलबा और तालिबात की ज़हनी और जिस्मानी नशो नुमा के लिए उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर दूध के डिब्बों और बिस्किट्स के पैकेट्स की तकसीम का आगाज कर दिया गया। हेड मास्टर महर जुल्करनैन अली गोंदल, इंचार्ज हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा अफशा मंजूर और माहिर नफ्सियात डॉक्टर अरूबिया मलिक ने स्कूल की तमाम क्लासेस के स्पेशल तलबा और तालिबात में दूध के डिब्बे और बिस्किट के पैकेट्स तकसीम किए। जो हमारे पास स्पेशल एजुकेशन में बच्चे मौजूद होते हैं, इनकी जिस्मानी के साथ कुछ ज़हनी ज़रूरियात भी होती हैं, लेकिन जो इनकी डाइट होती है उससे वो ज़रूरियात नहीं पूरी हो पाती। कुछ मिनरल्स, वाइटामिन, प्रोटीन्स, उनकी कमी की वजह से ये लोग जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो CM मील प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे पास फुल क्रीम मिल्क और फोर्टिफाइड बिस्किट्स मौजूद हैं, वो बच्चों की हेल्प करेंगे कि उनकी वो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं उनको पूरा किया जा सके, ताकि ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अच्छा परफॉर्म कर सके। हुकूमत स्पेशल बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने लगी। मरियम नवाज का वजीर आला पंजाब मील प्रोग्राम इसी सिलसिला की एक कड़ी है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा मोड़ में चौथे सालाना इंटर कॉलेजिएट कबड्डी चैंपियनशिप के सालाना जिले सतह के मुकाबले जात का इनेकाद हुआ। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा मोड़ की मेजबानी में प्रिंसिपल प्रोफेसर सैयद अली अब्बास शाह और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर गुलाम अब्बास रजा शाह की निगरानी में चौथे सालाना इंटर कॉलेजिएट कबड्डी चैंपियनशिप के जिले सतह के मुकाबला जात मुनक्किद हुए। तहसील स्पोर्ट्स सदर अहमदपुर सियाल जवार मलिक गुलाम जिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिनका कॉलेज पहुंचने पर हार पहनाकर और गुलाब के फूलों की पत्तियां निछावर करके फकीदुल मिसाल, वालिहाना, पुरतपाक और बड़ी गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। मेहमान खुसूसी जवार मलिक गुलाम जिलानी ने प्रिंसिपल प्रोफेसर अली अब्बास शाह और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर सैयद गुलाम अब्बास रजा शाह और असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद नासिर खान के हमरा फीता काट कर कबड्डी चैंपियनशिप के मुकाबला जात का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। कबड्डी की टीमों के खिलाड़ियों का मेहमान खुसूसी से फर्दन तारुफ भी करवाया गया। कबड्डी के मैचों में तलबा ने दाव पेच और फुर्तियां दिखाकर तमाशाइयों को महजूज किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। डेरा गाजी खान में पेट्रोलिंग पुलिस ने सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में नई तरामीम से मुतालिक अवामी आगाही मुहिम शुरू कर दी है। DIG पेट्रोलिंग डॉक्टर अतर वहीद की हिदायत पर SSP पेट्रोलिंग सैयद खालिद महमूद शाह ने अफसरान को ट्रैफिक कवानीन में तब्दीलियों से शहरियों को आगाह करने का हुक्म दिया, जिसके तहत मोबाइल एजुकेशन यूनिट के इंचार्ज जून हैदर ने बस स्टैंड, सब्जी मंडी और दीगर मुकामात पर लेक्चर्स दिए। मुहिम में बताया गया कि तेज़ रफ्तारी, ओवरलोडिंग, वन वे की खिलाफ वर्जी, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने और कम उम्र ड्राइविंग पर सख्त जुर्मानों के साथ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे, जबकि वालिदैन और गाड़ी मालिकान भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कोटमिठन में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत सफाई मुहिम तेज कर दी गई है, जहां टीम शहर की गलियों, बाजारों और घरों से कूड़ा क्रिकेट उठाकर सफाई को यकीनी बना रही है। सुपरवाइजर्स के मुताबिक टीम दिन रात की कोशिश कर रही है और शहरियों से अपील है कि ताउन करते हुए मुकर्ररा बॉक्सेस में कूड़ा डालें ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। कोटमिठन में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन सुथरा पंजाब के हवाले से सफाई सुथराई के लिहाज से अगर बात की जाए तो कोटमिठन में सुथरा पंजाब की टीम मुतहरिक दिखाई देती है। कोटमिठन मेन लारी अड्डा पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे अकब में मेरा कैमरा मैन रियाज मसूद साहब दिखा सके तो सुथरा पंजाब के जो एहलकार हैं वो सफाई के हवाले से 24 घंटे जो हैं वो अलर्ट दिखाई देते हैं। सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं वो शहर में बेहतर दिखाई देते हैं। हमारे साथ सुथरा पंजाब के सुपरवाइजर मौजूद हैं, उनके साथ बात करना चाहेंगे।
सर क्या कहेंगे टीम की एक्टिविटीज के हवाले से, इनकी कारकर्दगी के हवाले से, और खासकर शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, मैं आपका मशकूर हूँ, स्पेशल टीवी का मशकूर हूँ जो हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर। हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी रहे हैं। हमारी 2 शिफ्टों में काम होता है सर। एक फर्स्ट शिफ्ट हमारी होती है 6:30 से तकरीबन 10:30। उसमें हम कोशिश करते हैं कि हर गली कूचे को साफ करें। दूसरी शिफ्ट हमारी होती है सेकंड टाइम की 2 से 5, और 2 बजे शुरू होती है, तकरीबन कोई 7 सवा 7 शाम तक जाती है। तो हम तो कोशिश करते हैं सर अच्छे से अच्छा करने की। हमने गलियों में बॉक्स रखे हुए हैं, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से बॉक्स आए हुए हैं। सुथरा पंजाब वालों ने हमारे साथ बहुत सारा शहर में एक अच्छा मैसेज दिया हुआ है बॉक्स के लिहाज से, डस्टबिन के लिहाज से, और अमला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, दिन रात कोशिश कर रहा है अच्छे से अच्छा करने की। उसके लिए हमें शहरियों की मदद दरकार है, उनका ताउन दरकार है। अगर वो बर वक्त सफाई करके हमारे साथ ताउन करें तो मजीद इससे भी बेहतर हो सकता है। तो लिहाजा हमारी अपील है शहरियों से, आपके चैनल की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाए कि 10:30 बजे से पहले अपने घरों को साफ रखें और हमारे अमले के साथ ताउन करें। बिल्कुल, शहरियों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि अमले के साथ मुकम्मल ताउन रखें ताकि हमारा शहर जो है वो साफ सुथरा रहे और खूबसूरत रहे। जी, लाहौर के 13 पुलिस खिदमत काउंटर्स शहरियों को बिला तातुल खिदमत फराहम कर रहे हैं, जिनके जरिए रवां साल 21,752 मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों से सर्टिफिकेट्स के अजरा के अलावा 6,657 पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना को इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम की गई। CCPO लाहौर के मुताबिक पुलिस खिदमत काउंटर्स बर वक्त रिलीफ और कानूनी मदद का मौसर जरिया है, और लाहौर पुलिस अवामी खिदमत के मिशन पर मुसलसल सरगर्म अमल है। लाहौर में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ड्रग फ्री पंजाब विजन के तहत डेरा गाजी खान में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिस पे बदनाम ज़माना मंशियात फरोश और गुलाम अकबर अपनी ही फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। DPO मोहम्मद अली वसीम ने मौका पर ऑपरेशन का जायजा लिया और फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को शाबाशी दी और जख्मी एहलकारों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत भी की है। हवेली लखा के इलाके डंगावाला में डिस्पोजल पंप के मुज़र सेहत और आलूदा पानी से बड़े पैमाने पर सब्जियां काश्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिससे शहरियों की सेहत शदीद खतरात से दो चार हैं। मकामी अफराद का कहना है कि गंदे पानी से उगाई गई सब्जियां मार्केट्स में फरोख्त होकर रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बन रही हैं, जो जानलेवा बीमारियों का सबब बन सकती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से सख्त नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। तहसील दीना के नौजवान ईसा ने स्क्वाट्स जूनियर स्क्वाट में 240.5 किलोग्राम वज़न उठाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और साबका 227.5 किलोग्राम के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की है। शानदार कारकर्दगी पर ईसा को 2026 में कनाडा में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में स्कॉटलैंड की नुमाइंदगी का भी एजाज़ मिल गया है। ईसा, जो समाजी शख्सियत चौधरी जाबर के नवासे हैं, उसने साबित किया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पुलशाह शरीफ में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं सुहेल शहजाद की रिपोर्ट में। तौसा शरीफ के नवाही कस्बा कोट के इसरानी में महकमा पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई में 2 मंशियात फरोश हलाक कर दिए गए, जबकि 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इस मौके पर DPO डेरा गाजी खान अली वसीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज तोनसा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक बैनुल सूबाई जो मुनशियात फरोशों का जो ग्रोह था, उसके खिलाफ पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी, पुलिस ने रेड की है, जिसमें 2 मुनशियात फरोश जो हैं वो हलाक हो गए और उनकी फायरिंग से 4 पुलिस जो अफसरान हैं वो जख्मी है। इस वक्त यहाँ पे हम उनकी तीमारदारी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये हमारे नॉर्थ के एक बहुत बड़े मुनशियात फरोशों का एक डैन था पूरा, जिसे पुलिस ने जो है वो सक्सेसफुली आज ये सारा बस्ट कर दिया है। और ये एक पंजाब हुकूमत की और चीफ मिनिस्टर का जो विजन है, इसमें इंशाल्लाह ताला हमारा जो नारकोटिक्स के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस है और हम इसी पे इंशाल्लाह कारबंद रहेंगे। अच्छा सर, ये अपना कार्रवाई है मंशियात फरोशों के खिलाफ, कोई मंशियात वगैरह भी मिली है सर?
हाँ जी, मुंशियात जो है जो रिकवर काफ़ी सारा हुई है, उसके हम फरदात उसकी हम मुरतब कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आपको अपडेट कर देंगे। सर मज़ीद ऑपरेशन जारी है या फिर ऑपरेशन? जी बिल्कुल, ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम पूरा सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं पूरी लोकेलिटी का। आपको पता है ये फोर्ट्रेस बनाए हुए हैं लोगों ने, आप बखूबी जानते हैं सारी चीज़ के, और रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान है, उनकी सारी भरपूर हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारा असला और मंशियात बरामद हो चुकी है, उसकी तफसीलात आपको बता देंगे। सर जी 2 ही थे या इनके अलावा भी कुछ लोग और नहीं, भी थे? ये जो है इनके साथ दीगर जो है मुल्ज़मान भी थे, उनकी भी सर्च हम कर रहे हैं। उनमें से एक मुझे भी इतला मिली है कि अरेस्ट हो चुका है, तो बाकी जो भी अपडेट होएगी हम इंशाल्लाह आपको करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। टीपीओ डेरा गाजी खान का कहना था कि मंशियात फिरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा, मुआशरे को पाक करके ही दम लेंगे। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। कसूर के इलाके नलका स्टॉप में थाना राजा जंग पुलिस से मुकाबले के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता मतलूब मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गुज़श्ता रोज़ भी अहलकारों पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की थी और रात के दोबारा नाके पर हमला भी किया, ताहम फायरिंग के तबादले में वो अपने ही साथियों की गोली का निशाना बन गया। मौका से पिस्टल भी बरामद कर ली गई, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। जाम शोरों में डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी की ज़ेर सदारत इजलास में 15 से 21 दिसंबर जारी होने वाली पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया गया। डीसी ने अफसरान को हिदायत दी कि ज़िला के 5 साल तक उम्र के बच्चों को हर सूरत पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाएं, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पीर मंजूर अहमद ने खसरा रुबेला मुहिम की सूरत हाल और दोनों वैक्सीन के तसलसल से पिलाने की ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तालुका के असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।